नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल MD एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपको ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव एवं उपचार के अंतर्गत आज मैं आपको मंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और किसी भी तरह की शंका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मंगल ग्रह को स्वामी कार्तिकेय के रूप में माना गया है। मंगल ग्रह की मुख्य विशेषता यह है कि यह मध्यम ग्रह नहीं रह सकता। इसकी शुभता एवं अशुभता ऊंचे दर्जे की होती है। यदि यह ग्रह शुभ हो तो शुभता चरम सीमा तक पहुंच जाती है और यदि अशुभ हो तो अशुभता की हद तो हो ही जाती है। यदि एक ही भाव में सूर्य के साथ बुध हो तो मंगल शुभ होता है और यदि कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और शनि की युति हो तो मंगल अशुभ होता है। वास्तव में मंगल न तो क्रूर ग्रह है और न ही सौम्य, अपितु मंगल का अच्छा या बुरा होना तो कुंडली के स्वरूप पर निर्भर करता है। मंगल निम्नलिखित परिस्थितियों में शुभ फलदायक होता है। यदि जातक की कुंडली में शनि, राहु अथवा शनि केतु एक भाव में हो, दो शत्रु ग्रह जैसे बुध केतु एक भाव में स्थित हो, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव अथवा अष्टम भाव में चंद्रमा हो अथवा शुक्र हो अथवा चंद्र मंगल हो अथवा मंगल शुक्र हो अथवा चंद्र शुक्र हो अथवा चंद्र मंगल शुक्र हो। चंद्रमा लग्न, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम भाव में हो। यदि सूर्य छठे भाव में हो, यदि सूर्य शनि या गुरु तृतीय, चतुर्थ, अष्टम या नवम भाव में हो। मंगल के मित्र जैसे सूर्य, चंद्र, गुरु उसकी सहायता कर रहे हो तो इन सब परिस्थितियों में मंगल शुभ होता है। मंगल निम्नलिखित परिस्थितियों में अशुभ होता है। जब मंगल के मित्र सूर्य, चंद्र एवं गुरु उसकी सहायता नहीं कर रहे हो। यदि सूर्य पंचम या नवम भाव में केतु के साथ हो, यदि सूर्य छठे या 12वें भाव में राहु के साथ हो, यदि सूर्य सप्तम भाव में शुक्र के साथ हो, यदि सूर्य दशम भाव में शनि के साथ हो, यदि सूर्य 12वें भाव में बुध के साथ हो, यदि सूर्य लग्न में अथवा अष्टम में मंगल के साथ हो, यदि चंद्रमा और गुरु तृतीय भाव, चतुर्थ भाव या अष्टम भाव में न हो तो वे मंगल की सहायता नहीं करते। यदि मंगल तीसरे भाव, चौथे भाव, 8वें भाव में से किसी एक भाव में हो तथा शेष दो भाव में बुध और केतु हो तो मंगल अशुभ हो जाता है। मंगल की अशुभता को दूर करने के विशेष उपाय निम्नलिखित हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल लग्न यानी प्रथम भाव में होकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक किसी से कोई वस्तु बिना मूल्य चुकाए स्वीकार न करे, मुफ्त में दान ग्रहण न करे तथा हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं अपने पास अथवा घर में न रखे। यदि किसी जातक जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल दूसरे भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक लाल रुमाल अपने पास रखे तथा घर में मृग चर्म रखे और दोपहर के समय गुड़ और गेहूं बच्चों में बांटे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल
तीसरे भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक हाथी दांत की बनी हुई चीज़ें अपने पास रखे और बाएं हाथ में चांदी का छल्ला यानी कि अंगूठी जरूर पहने। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का मंगल चौथे भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक चीनी या शहद का व्यापार कभी न करे तथा बंदरों, साधुओं और अपनी माँ की सेवा जरूर करे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल पांचवें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक घर में नीम का पेड़ जरूर लगाए और अपना चाल चलन एवं व्यवहार अच्छा बनाए रखे तथा रात को अपने पलंग के नीचे सिरहाने की तरफ पानी रखे और सुबह उठकर उसे गुलदस्ते में या गमले में डाल दें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल छठे भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक पुत्र के जन्म दिवस पर नमक बांटे, सरसों का तेल, उड़द की दाल का दान करे, भैरव की पूजा करे तथा भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाएं। रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्तों को जरूर खिलाएं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल नौवें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक अपनी भाभी की सेवा जरूर करे, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करें तथा लाल रंग का कपड़ा या रुमाल जेब में रखें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल सातवें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक अपनी बहन, बुआ, मौसी और साली को मिठाइयाँ दें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल आठवें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक विधवाओं का आशीर्वाद प्राप्त करे, पुत्र के जन्म दिवस पर नमक बांटे, बंदरों, साधुओं तथा माँ की सेवा करे तथा शहद या चीनी का व्यापार कभी न करे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल 10वें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक हिरण पाले और दूध उफन कर आग में न गिरने दे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल अशुभ होकर 11वें भाव में बैठा हो, तब जातक मिट्टी के बर्तन में सिंदूर या शहद रखे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल अशुभ होकर 12वें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक सुबह सुबह खाली पेट शहद जरूर खाएं। मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करने के सामान्य उपाय निम्नलिखित है। मंगल अशुभ के देवता भूत प्रेत माने गए हैं तथा मंगल की धातु तांबा तथा रत्न मूंगा है। मंगल शुभ के देवता साक्षात पवन पुत्र हनुमान हैं। शहद एवं मिठाई मंगल के मन भावना भोज्य पदार्थ है। मंगल की शांति, पूजा, दान आदि से लग्न को सबल सक्रिय किया जा सकता है। मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करने के सामान्य उपाय निम्नलिखित हैं। मंगलवार का उपवास रखें तथा हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। शहद, सिंदूर या मसूर की दाल बहते हुए पानी में डालें और अपने भाई की सेवा करें। शुद्ध चांदी का प्रयोग करें तथा मृग चर्म पर सोएं। तो ये थी ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव एवं उपचार के अंतर्गत मंगल के उपाय। मेरे अगले वीडियो में ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव एवं उपचार के अंतर्गत बुध के बारे में जानिए। तब तक के लिए धन्यवाद।